इसके पहले हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जाना था और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गैसेस मॉलिक्यूल्स के कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में जाना था। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो कंसिक्वेंस है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही। और जैसे हम लोगों ने जाना था कि कोई भी अगर गैस है तो उससे जितने भी तरह के उसके पास मोशन होगा वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे कोई अगर गैस है उसके पास अगर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो कितने डायरेक्शन में हो सकता है, तीनों कोऑर्डिनेट में हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो उस तीनों कोऑर्डिनेट में उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 3। तो ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें उस गैस के पास इक्वली जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होता है वो इक्वल होता है किसी भी गैस के लिए। और any gain of energy by a gas is equally distributed in all its degree of freedom. Same is the rule when it loses energy. It true for the dynamic system in thermal equilibrium. अगर कोई गैस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जितने भी उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स है उन सभी का जो है सेम टेम्परेचर पे है, तो अगर कोई गेन होता है एनर्जी का या तो वो इक्वली होगा ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, या फिर लॉस होगा तो वो भी इक्वली होगा ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। वजह क्या है कि एनर्जी जो है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये लॉ जो है हमें बताता है कि जो एनर्जी होता है, जैसे एक काइनेटिक एनर्जी से का डेरिवेशन जब हम लोगों ने किया था तो वहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने गैसेस मॉलिक्यूल्स का 3/2 kT निकाला था। क्यों ऐसा आया था? क्योंकि अगर एक गैस मॉलिक्यूल है तो कम से कम उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, वो कितने डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो अगर हम और उसके पास है कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, कम से कम 3 है अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो 3 है अगर उसके पास, तो हर एक जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके साथ उसके पास ½ kT जो है एनर्जी एसोसिएटेड है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, ½ kT, यानी कि वो इक्वल है। तो यही ये लॉ कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से गैसियस मॉलिक्यूल्स के, और अगर कहें हम उसके मोशन से, एक्चुअल में उसके मोशन से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का उसका मोशन है। तो जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है हर एक मोशन से गैसियस मॉलिक्यूल्स के, वो इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मान लीजिए हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है जैसे क्रिप्टन है या जेनॉन है, तो क्या होगा, एनर्जी इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम कितना होगा, उसके एक एटम का एनर्जी जो होगा वो 3/2 kT होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है, केवल इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अगर इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर मोनोएटॉमिक एक कोई गैस है तो क्या होगा, वो तीनों कोऑर्डिनेट में हो सकता है, एक्स वाई और जेड तीनों जगह होगा। तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, F = क्या हो गया, 3 हो गया। और इसके पास जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, 3/2 kT। तो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकाले तो क्या होगा, 3/2 kT/3 से हमने डिवाइड कर दिया। एक एवरेज एनर्जी जो होता है 1 एटम का वो क्या होगा, 3/2 kT, उसको हमने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी जो होगा, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो ½ kT आएगा। यहाँ पे जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब हमें क्या लेना है, टेम्परेचर जो है केल्विन में लेना है। इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर हम कहें कि जो हर एक मोशन जो होता है किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल से, उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी होता है वो इक्वल होता है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी एनर्जी होगा उस गैस मॉलिक्यूल्स का उसके सारे मोशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लीजिए हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि H2 है, O2 है, F2 है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो होता है वो 5 होता है।
तो यहाँ पे अगर हमें इसकी एनर्जी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 5 इंटू हाफ के टी कर देंगे। हर एक जो चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ के टी जो है एसोसिएट है एनर्जी, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या हो जाएगा 5 के टी बाई 2। यानी कि अगर हम इसको सिंपली कहें तो ये कह सकते हैं कि F बाई 2 के टी हमारा जो है ये एनर्जी होता है हर एक अगर डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। F अलग होगा लेकिन एनर्जी जो है यही आएगा। ठीक है, अगर ट्राई एटॉमिक ले, लीनियर हो अगर वो गैसियस मॉलिक्यूल तो क्या होगा, F जो होता है 7 होता है। तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगा 7 इंटू हाफ के टी, यानी कि 7 बाई हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ के टी जो है एनर्जी एसोसिएटेड है, तो 7 से क्या होगा 7 बाई 2 के टी। वैसे ही अगर नॉन लीनियर हो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा 6 बाई 2 के टी इज इक्वल टू 3 के टी। कैसे किया हमने, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारा जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा, चूंकि ये लॉ कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से इक्वल एनर्जी एसोसिएटेड होता है जो कि होता है हाफ के टी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F है तो वहां पे क्या हो जाएगा एनर्जी जो हो जाएगा 6 बाई 2 के टी। अब हमने मान लिया कि 1 मोल गैस हमने ले लिया, तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स, N के बराबर हो जाएंगे। N क्या है यहाँ पे, ये जो N है एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, आप सभी जानते हैं। तो अगर मोनोएटॉमिक गैस जैसे हमने लिया था, पहला सबसे एग्जांपल हमने लिया था, अगर उसकी एनर्जी क्या आई थी हमारे पास 3 बाई 2 के टी, केवल इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको N से हमने एक एटम का था 3 बाई 2 के टी, 1 मोल के लिए निकालना है, यानी कि N मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो N से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी इसमें एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और K इज इक्वल टू जो बोल्टाजमैन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है R बाई N। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा N है और ये N है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब क्या जो एनर्जी आएगा वो 3 बाई 2 RT आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक सभी के लिए हम जो है एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए हम लोगों ने अभी निकाला 3 बाई 2 RT हमें आया था, यानी कि अगर हम कहें यहाँ पे मोनोएटॉमिक के लिए F जो होता है वो क्या होता है 3 होता है, तो 3 बाई 2 RT यानी कि F बाई 2 RT। इस तरह से हम हर एक के लिए निकाल सकते हैं। अगर लीनियर मोनोएटॉमिक है तब क्या होगा, वहां पे F जो होता है वो 2 हो जाता है, तो हमारा जो एनर्जी आ जाएगा F बाई 2 RT यानी कि RT होगा, 2 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम डायटोमिक गैस के लिए निकाले तो F यहाँ पे क्या होता है 5, तो एनर्जी क्या हो जाएगा 5 बाई 2 RT। ट्राई एटॉमिक अगर लीनियर के लिए निकालेंगे तो वहां F जो होता है वो 7 होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा 7 बाई 2 RT। तो ऐसे ही अगर नॉन लीनियर के लिए निकालेंगे तो F जो होता है वो 6 होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा F बाई 2 RT यानी कि 6 बाई 2 RT। और अगर हम इससे इसे कैंसिल आउट करें तो कितना होगा 3 RT हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि कैलकुलेट इसी तरह का क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल रहेगा कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ H2 गैस एट 300 केल्विन, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। हम लोग जान रहे हैं कि H2 जो है वो डायटोमिक है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ N जो है ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, 2 मोल की बात हो रही है। एनर्जी जब हम निकालेंगे तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 5 बाई 2 RT, तो N मोल के लिए क्या हो जाएगा N इंटू 5 बाई 2 RT। सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजिली हम इसको बना सकते हैं। क्या आया है 12465 जूल। ये जो हमारा होता है जूल पर केल्विन पर मोल में आता है, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल जूल बचा रहेगा। आर जो है वो क्या है गैस कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो यहाँ जो मोल है उससे यहाँ का मोल का जो है कट जाएगा और केल्विन भी। अब हमने ये कैसे आया, ये जो हम बात कर रहे हैं कि E इज इक्वल टू हाफ KT होता है जो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो अगर MSc के स्टूडेंट्स हैं
वो इसको कर सकते हैं। दूसरे के लिए ये काम का नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिस पे मैं टाइम नहीं देना चाहती हूँ। जिन्हें ज़रूरत है एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको डिराइव कर सकते हैं। देखिए हमारा लास्ट में क्या आया है, EI इज इक्वल टू हाफ KT, मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या है, जो एनर्जी है वो हाफ KT होता है। अब इस जो लॉ है इसका लिमिटेशन भी है कि केवल और केवल ये जो है क्लासिकली डिस्क्राइब सिस्टम पे ये काम करता है। मतलब आपका जो अभी अगर हम क्वांटम में इसका यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, और कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। और ऐसे अगर हम लोग एनर्जी किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं तो वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एनर्जी होता है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी के केस में रोटेशन जो होता है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाता है और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारा हाफ KT जो है एनर्जी एसोसिएटेड है। तो ई रोटेशन जो आता है वो आता है 3/2 KT। वैसे ही एवरेज अगर वाइब्रेशनल एनर्जी हम निकालते हैं तो ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आता है वो 2 आता है, एक मोमेंटम के लिए और एक उसके डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक उसका वाइब्रेट कर रहा है। और ई वाइब्रेशन, एवरेज ई वाइब्रेशन जो आता है वो आता है 2 × हाफ KT, तो हो जाता है KT। अगर हम इन जनरल एक एवरेज एनर्जी निकालना चाहे नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ई जो होगा वो इक्वल होगा ई ट्रांसलेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल के। तो ट्रांसलेशनल के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम चूंकि 3 हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाता है 3/2 KT। वैसे ही रोटेशन के लिए भी 3/2 KT आता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं वाइब्रेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अगर हम यहाँ पे एनर्जी जो उसके से एसोसिएटेड एनर्जी जो आता है वो आता है 3n-6 KT, जहाँ n जो है नंबर ऑफ एटम्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है और एवरेज एनर्जी जो हम उसका निकालते हैं टोटल को ऐड करके तो वो आता है 3 × n-1 KT। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन में। तो T जो लेंगे हम केल्विन में लेंगे और K जो है वो क्या है R/n है, याद रखना है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स है। इसको हम लोग इजीली इसमें पुट करके एनर्जी डिराइव निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले मैंने H2 मॉलिक्यूल्स के लिए कहा, या ट्राई एटॉमिक है, वहां तक तो इजी होता है। लेकिन जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल जो मतलब अगर हम कहें, हमने अभी तक यही ना जाना था कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कितने तरह का मोशन कोई मॉलिक्यूल जो है उसके पास है। तो वाइब्रेशनल मोशन जो होता है, जैसे ही आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो जितना ज़्यादा उसमें जितने तरह का उसमें वाइब्रेशनल मोशन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, उतना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इस बात को समझिए कि जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आ रहा है कि कोई भी जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने तरह का मोशन है, और जितने तरह का मोशन होगा उससे एसोसिएटेड एनर्जी जो होगा वो हाफ KT होगा। और यही हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि हर एक मोशन के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।